नमस्ते दोस्तों, टैरोट विथ यूनिक स्पिरिट में आपका स्वागत है। मैं लाई हूँ एक और रीडिंग। आज रात की आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। सबको रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जितनी रेजोनेट होती है वो आपके लिए है, और जितनी रेजोनेट नहीं होती है वो मैसेज हो सकता है किसी दूसरे के लिए हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी मिलेगी तब आपके लिए ही रेजोनेट होगी, और आपको रेजोनेट होती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज रात के आपके पार्टनर के थॉट्स। आपके पार्टनर आज रात में क्या सोचने वाले हैं। कल मैंने रीडिंग की और लास्ट में जब मैंने गाइडेंस निकाली तो एक कॉल आने के कारण जैसे ही मैंने कॉल को कट करना चाहा और वो मेरी रीडिंग ही पूरी कट हो गई, कॉल कट नहीं हुआ। तो सॉरी चाहती हूँ व्यूअर्स लास्ट में, इसीलिए मैंने लास्ट में जो गाइडेंस निकली थी उसको मैंने ऊपर पिक्चर में लगा दिया था, मतलब उसके ऊपर के आप लोग पढ़ पाएँ शायद। चलिए हमारे एंजल्स, आप भी प्रे कर लीजिए हमारे व्यूअर्स, और गाइडेंस मांगते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि वो उनके पार्टनर आज रात के क्या सोचने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या थिंकिंग रहने वाली है। उप्स, एक और आ गया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वाओ, द हर्मिट की एनर्जी आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और आई है नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी। देखिए सारे ही साइन आ गए हैं यहाँ पर। कप्स आ गया है, पेंटिकल्स आ गया है, फायर साइन आ गया है, पेंटिकल्स अगेन, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। 10 की एनर्जी भी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। और क्या सोचने वाले हैं हमारे व्यूअर्स एंजल्स। देखिए अर्थ साइन मैंने कहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, और वाटर साइन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। वेंट्स की एनर्जी भी आई है, फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस, या है किंग ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स की एनर्जी भी आ रही है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, तुला मिथुन कुंभ राशि। ठीक है, सारे ही साइन कवर हो गए हैं। वैसे मेरी रीडिंग में सारे ही साइन जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आप साइन देखकर रीडिंग को देखते हैं तो आपके सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। और बॉटम से एनर्जी आई है 7 ऑफ कप्स की। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि करंट में आपके पार्टनर जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। अभी जो है वो पिछले कुछ दिनों से उनका बहुत कन्फ्यूज़न वाला माइंड चल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे हों, या फिर आपको देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। मे बी आपको शादी के बारे में आप लोगों ने बोला हो तो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो, इसलिए कंफ्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। यह सोचते विचारते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मे बी ये कन्फ्यूज़न इस वजह से भी हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है। मे भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और रीज़न है, वो यहाँ पर जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। उस सिचुएशन में जहाँ भी है थर्ड पार्टी, देखिए कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, वाइफ हो सकती हैं, या अदर कहीं उनका अटैचमेंट है तो अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ भी है वो उनको 2 सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा करते रहे हैं। इसी वजह से अब जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने उनसे कहा हो कि अब मुझे क्लियर चाहिए, आपका डिसीजन क्या है, आप क्या सोचते हैं, मुझे अब क्लियर बता दीजिए, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से वेट किया। हमारे व्यूअर्स ने इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी टाइम से हमारे व्यूअर्स होप लगाकर बैठे रहे हैं कि अब आपके पार्टनर आपको शायद क्लैरिटी देंगे, अब क्लैरिटी देंगे, अब क्लैरिटी देंगे। लेकिन उन्होंने जो है आपको हमेशा अपनी बातों में उलझा के रखा है, क्योंकि वो कहीं और भी इंगेज्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे। मे बी हो सकता पास्ट में आप दोनों को ही साथ में लेके चल रहे थे। तो वो आज रात के यही सोचने वाले हैं। क्या सोचने वाले हैं? यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहिए या आपको चूज़ करना चाहिए। देखिए यहाँ जो है हमारे व्यूअर्स जो है वो
हर्मिट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपने जैसे ठान लिया है कि अब तो मुझे इस पार या उस पार करके ही बताइए। आप अपना एक प्रॉपर डिसीजन मुझे बताइए, जो भी आपने सोचा है मुझे क्लैरिटी चाहिए। देखिए क्लैरिटी जो है वो लाइट जो अंधेरे में भी एक रोशनी का काम किया। भले ही चाहे जितना आपने पास्ट में अंधेरा, आपके पार्टनर ने अंधेरे में रखा आपको कि आपकी लाइफ में जो है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, नहीं बताया, लेकिन अब आपने कहा है मुझे क्लैरिटी चाहिए तो चाहिए ही। अब आप एक जगह, अपनी जगह स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। तो अब क्या है, आज रात के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हैं आपके पार्टनर। कंफ्यूज्ड क्यों हो रहे हैं? थर्ड पार्टी और आप में उनको चूज़ करना है। वो सोच रहे हैं मैं बैलेंस बना के चलूँ, आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी थर्ड पार्टी भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है कि जहाँ से वो इसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मे बी जैसे मैंने कहा है कि थर्ड पार्टी किसी किसी की लाइफ में फैमिली हो सकती है। फैमिली में हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर जो फैमिली है, बच्चे हैं, उसमें वाइफ है, ठीक है ना। तो ये मैरिड पर्सन के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं। देखिए डबल 10 की एनर्जी आई है कि आप दोनों ही मैरिड हैं लेकिन अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये रीज़न हो रहा है कि थर्ड पार्टी कौन हो रही है, क्योंकि आप भी मैरिड हैं और आपके पार्टनर भी मैरिड हैं। तो दोनों की ही लाइफ में जो है वो थर्ड पार्टी हो रही है। इसलिए आपके पार्टनर हो सकता है कि बैलेंस बना के चलना सोच रहे थे कि वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ें और आपको भी नहीं छोड़ें, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे कि आपने उनसे क्लियर मांगा है डिसीजन कि अब मुझे कोई क्लियर बताइए, एक्शन लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे वेट करते करते और आप हमेशा मुझे बातों में बहलाते रहे हैं। तो अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो अब वो वही सोचने वाले हैं कि मैं क्या करूँ, क्या उचित होगा मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ वैंड्स, वो आगे आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। जगलिंग करना उनके लिए मजबूरी हो गई है जैसे, ठीक है। दिल में तो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना क्योंकि आपको लाइक करते हैं, लेकिन बड़ा इशू थर्ड पार्टी हो रही है तो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। और हमारे व्यूअर्स ने नाइट ऑफ सॉर्ट्स जैसे कि बिल्कुल क्लियर कह रखा है कि मुझे तो क्लैरिटी दोगे तभी मुझसे बात करना, अदरवाइज़ मुझसे बात नहीं करना है। तो वही सोच रहे हैं वो अब रात में कि मैं बात करूं तो क्या बात करूं, कैसे बात करूं। आपने कहा है कि क्लैरिटी मुझे चाहिए तभी मैं बात करूं। तो ये सब सोचने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर शादी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि यहाँ मैरिड पर्सन के लिए ही, जैसे कि मैं यहाँ रीडिंग हो रही है कि आप दोनों ही मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर से, ठीक है ना। और मे भी यहाँ एनर्जी आई है नाइट ऑफ वैंड्स की, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो भी इशू जो है वो फैमिली हो रहा है क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। मे बी एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, ठीक है ना। आप दोनों में ही एज डिफरेंस हो सकता है, ये भी रीज़न हो रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन में रहने वाले हैं आपके पार्टनर आज रात के। देखिए एनर्जी जो आई है 7 ऑफ कप्स की, अभी उनको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। वो उधेड़ बुन में, आज इसी उधेड़ बुन में रहने वाले हैं। सोचते रहेंगे कि क्या करना है, मैं किसको चूज़ करूं, मैं इसको भी नहीं छोड़ पा रहा हूं, उसको भी नहीं छोड़ पा रही हूं। दोनों के लिए ही है, मेल फीमेल, ठीक है। वहीं हम अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करते हैं, आप किस एनर्जी में हैं, हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। एंजल्स थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। चलिए ले लेते हैं, कुछ तो कह ही रही होंगी एंजल्स। द वर्ल्ड, आप तो जैसे मैंने कहा ना कंप्लीशन। देखिए 4 ऑफ वैंड्स, आपने तो जैसे अपने पार्टनर से क्लियर बोल दिया है कि मुझे तो आप क्लैरिटी दीजिए, आप मुझे। देखिए पेज ऑफ कप्स, मुझे वाओ वंडरफुल, आप तो बहुत लव की एनर्जी में हमारे व्यूअर्स हैं। जैसे आपको, मेरे व्यूअर्स को पता है कि वो जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो उनको ट्विन फ्लेम है, इसीलिए आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है उनका और अब आपने कहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए।
काफ़ी टाइम से आपने इस रिलेशनशिप में देखिए वेट किया है, स्ट्रेंथ रखी है। एम्प्रेस का कार्ड आया है। अब क्या है कि अब आपने जो है इस पोजीशन में, इस कंडीशन में अपने आप को ले आई हैं, एक एम्प्रेस की कंडीशन में, ठीक है ना। जैसे एक एम्प्रेस होती हैं अपनी लाइफ को खुद को कंट्रोल करने, क्योंकि आप पहले जो है अपने पार्टनर के कंट्रोल में थे। कि पार्टनर जैसे झूला झुलाते रहे, जैसे आपको बातों में बहलाते रहे, आप बहलते रहे या बहलती रहीं। लेकिन अब आपने कहा नहीं, अब मुझे अपने लिए स्टैंड चाहिए, अपने लिए क्लैरिटी चाहिए, और वो आपको मुझे देनी ही होगी, ठीक है ना। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपने कोई ऑफ़र उनसे कहा है। ऑफ़र में भी शादी का बोला है आपने कि मुझे शादी के लिए क्लैरिटी दो कि आप मुझसे करोगे या नहीं करोगे। आपको पता है ये रिश्ता मुझे, ये पार्टनर मुझे कंप्लीट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ता आपका कम ट्विन फ्लेम का है। देखिए 2 कार्ड और थे, भी देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ, देखिए मैं स्ट्रेंथ बोल रही थी, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ आया है। जैसे आपने इस प्यार में, इस लव में बहुत सारी स्ट्रेंथ रखी है ना। व्यूअर्स की जो एनर्जी आज बहुत अच्छी आई है, मैं बहुत खुश हूँ। आज आपकी एनर्जी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने हो सकता है गाइडेंस को फॉलो किया है। देखिए रिश्ते में आपने क्लैरिटी मांगी है अपने पार्टनर से, और अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, बहुत अच्छी, या ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको इसी एनर्जी में रहना है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बता रहा है कि यस डेफिनेटली ये आपका जो है डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, जो लव का कनेक्शन है आपका, यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दिया गया है। और इसमें आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट करेंगे। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगी ही होगी। आपने जो डिसीजन लिया है, जो क्लैरिटी मांगी है, वो बिल्कुल सही मांगी है। हमारे व्यूअर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, कहीं भी आपको कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ऐसे ही आपको अपनी इस स्ट्रेंथ में, इस पावर में अपने आप को रखना है, ठीक है ना। तो आप लोग तो बहुत अच्छी एनर्जी, आज मैं खुश हो गई हमारे व्यूअर्स की एनर्जी को देखकर। तो चलिए देखते हैं, आपके पार्टनर ही कंफ्यूज्ड हैं तो वो क्या आपको क्लैरिटी देंगे, हमारे व्यूअर्स जो को क्लैरिटी देंगे उनके पार्टनर नेक्स्ट 24-48 आवर्स में क्या स्टैंड लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ। वाह, मतलब मैं बता रही हूँ अभी आपको मैंने वाव क्यों किया है। जैसे आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पजल हो रहे हैं, जैसे मैं बताया ना कि उनसे आप भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए 2, यहाँ बॉटम की एनर्जी थी 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न अगेन आपके पार्टनर को 2 ऑफ सॉर्ट्स, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए अगेन थर्ड पार्टी, क्योंकि उनकी देखिए ये जो कार्ड हैं वो दोबारा आए हैं। कन्फ्यूज़न किस बात का हो रहा है, उनको चूज़ करना है आपको अपने लाइफ में, जो थर्ड पार्टी है उसको। तो बहुत ज़्यादा उनको जो है कन्फ्यूज़न होने वाला है आज रात की। क्लैरिटी तो देखिए मुझे अभी इतनी जल्दी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करवाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा तो टाइम लेंगे। देखिए ये सेम एनर्जी है, बिल्कुल सेम एनर्जी में, क्या बोलूँ, मतलब हमने आपके पार्टनर की तरफ से ही बोला था और उनकी वही एनर्जी सेम आई है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ये 2 कार्ड जरूर 2 अलग आ गए हैं जो बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर थोड़े सैड एनर्जी में रहने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं कि उनकी लाइफ में ये मेजर चेंज होने वाला है। मेजर चेंज क्या हो रहा है कि उनको अब एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, जो कि उनके लिए बिल्कुल एक, कहते ना कि ऐसी स्थिति बन गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जकड़ गए हैं वो बिल्कुल से। उनका दिमाग जैसे ना बंद हो गया है सोचना, कि वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या करूं। आपको भी नहीं छोड़ना है, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना है। तो बहुत ज़्यादा 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। उन्होंने जो आपकी तरफ जो रिश्ते में जो पास्ट में की हैं चीज़ें, वो भी सोचने वाले हैं आज रात के। और रिश्ते में आपको क्या मुझे क्लैरिटी देनी चाहिए, क्या मुझे बात करनी चाहिए, वो सब चीज़ें सोचने वाले हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा अब सोच चेंज हो रही है। पहले उन्होंने सोचा था कि मैं दोनों चीज़ों को, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स आई थी, देखिए यहाँ आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब
पहले उन्होंने सोचा था मैं 2 चीज़ों को मैनेज करके चल लूँगा, फैमिली को भी, आपको भी, या थर्ड पार्टी को भी, आपको भी। लेकिन जब से आपने उनसे क्लैरिटी मांगी है, उनकी तरफ से मूव ऑन किया है, अब वो पूरी तरह से उनकी सोच बदल रही है। ये सोच बदलने का कार्ड है, इसलिए मैंने वाव किया था कि उनकी जो पहले की एनर्जी थी वो बिल्कुल अब ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले जो वो सोचा था उन्होंने कि आप दोनों को मैनेज करके लाइफ इजीली मैं निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। आप जब से अपने लिए एक्शन के लिए अड़ गए हैं, तब से वो अब कंफ्यूज्ड हो गए हैं, अब सोच नहीं पा रहे हैं, उनका जैसे कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। एज डिफरेंस देख लिए, यहाँ पर मैं दोबारा कह रही हूँ, या एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है बहुत टॉकेटिव पर्सन रहे हों, और वो बातों से मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस रहा अपने ऊपर कि मैं दोनों को मैनेज करके चलूँगा या चलूँगी। लेकिन अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डबल 10-10 की एनर्जी आई है। यहाँ उनकी भी फैमिली है, यहाँ आपकी भी फैमिली है, या फैमिली मेन इशू है, ठीक है ना। तो आज तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ थिंकिंग करने वाले हैं, और वो क्लैरिटी में तो अभी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना, जाहिर सी बात है कि एक दिन का काम तो होता नहीं है कि आज रात में ही सोचेंगे और कोई डिसीजन में आ जाएंगे। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनको टाइम लगेगा अपनी एनर्जी, अपनी सोच को चेंज करने में। वो टाइम हमारे व्यूअर्स को उनको देना होगा, ठीक है ना। तो आपको टाइम उनको देना होगा। वो आपके पार्टनर जो है वो बहुत स्लो मुझे दिखाई दे रहा है, कि बहुत ज़्यादा स्लो हैं, और हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। वो तो आपको तो कोई गाइडेंस की मुझे लगता नहीं है कि आपकी आवश्यकता है। लेकिन चलिए हम आपके पार्टनर की सोल की तरफ से एक मैसेज लेते हैं कि देखिए यहाँ 3D वर्ल्ड में तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है। तो उनकी सोल में भी कुछ आपको गाइड करेगी, कुछ बता पाए, है ना। तो एक कार्ड दीजिए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के बहुत जल्दी आ गया है, फिर से सफ़र करती हूँ। एक कार्ड दीजिए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, उनकी सोल जो है हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाह रही है। अंदर से कहते ना, सोल तो सोल को पहचानती है, भले यहाँ 3D पे कुछ भी हो रहा हो। 5D लेवल पर जो होती हैं वो सोल कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहती हैं और सोल टू सोल मैसेज देती हैं। तो आपके पार्टनर की जो सोल है वो हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रही है। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, देखिए ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, वो कह रहे हैं क्रिटिसाइज वन अनदर विल ओनली लीड to further unhappiness, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। देखिए वो उनकी सोल यही कह रही है कि हम एक दूसरे पर जो है वो एलिगेशन नहीं ले जाएं, क्रिटिसाइज़ नहीं करें एक दूसरे को कि तुमने ये किया, तुमने मेरे लिए ये किया, क्योंकि वो उनने जो गलती की है तो वो डर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं, उनकी सोल कह रही है कि प्लीज़ क्रिटिसाइज़ मत करो एक दूसरे को, हम जैसे हैं, हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट कर लें अपने रिलेशनशिप को। और इसमें ज़रूर डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बात तो करो। मतलब ये है कि वो चाहते हैं आपसे रिलेशन छूटे नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि साथ में साथ वो आप उनसे प्यार भी करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो जैसे हैं वो, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के ही बार बार कार्ड आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का उनका भी चल रहा है, तो वो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं। उनकी सोल भी कह रही है कि ट्रस्ट रखो, जो भी जैसी भी सिचुएशन है वो हमें एक दूसरे को
वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि हम जैसे भी हैं एक दूसरे को हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है जैसे भी है उसको हम एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे रिलेशनशिप में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो होगा और अच्छा ही होगा। ट्रस्ट रखो, ठीक है ना। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि वो तो जैसे भी हैं, उनसे गलती हो गई है, उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, क्रिटिसाइज मत करना। वो यही कह रहे हैं, वो डर रहे हैं शायद कि उनसे गलती हुई है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए देखिए उनकी सोल तो यही कह रही है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। आप छोटी सी रीडिंग हुई है लेकिन डेफिनेटली आपको रेजोनेट हुई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। फिर मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।